एक केस इनमें जो एफआईआर 7 है 2025 वो नहायत अहमियत का हामिल है। एसीबी के ऊपर अक्सर डिले की शिकायतें मौसूल हो जाती हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं जो कि आम लोगों को उसका समझ नहीं होता है, लीगल प्रोसेस की समझ नहीं होती है। लेकिन एसीबी कभी खामोश नहीं रहती है, हमेशा ताक में लगी रहती है कि जुर्म को अंजाम तक पहुंचाया जाए और मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहला एफआईआर जो हमने लॉन्च किया है कल शाम देर गए, एफआईआर नंबर 7 2025, ये हमारी होकरसर वेटलैंड के बारे में है। आपको पता है होकरसर वेटलैंड जो है ये इको फ्रेजाइल जोन है। रामसर कन्वेंशन के तहत नोटिफाई हुआ है और उसके तहत इसकी देखरेख चलती है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2014 के फ्लड्स के बाद कम हो गई थी, जिसको बढ़ाने के लिए इसके बीच से जो कैनाल गुज़रती है, फ्लड स्पिल चैनल जो है इसके बीचों बीच गुज़रती है, उस कैनल को रीसेक्शनिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से। उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ एक एस्टिमेट बनाया गया और एस्टिमेट में बाज़ाब्ता दिखाया गया कि जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंटोर्स क्या होंगे। प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ कंटोर्स थे, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे और उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स को कंसर्न अफसर ने भेज दिया अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल आ गया। उसके बाद जब एनआईटी फ्लोट की गई इसके बारे में, एनआईटी में वो सब नहीं दिखाया गया जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एस्टिमेट में पहले दिखाया गया, जिसका सीधा मतलब ये निकलता था कि जिस कंपनी को ये बाद में ये काम सौंपा गया उस कंपनी की तरफ डॉक्यूमेंट्री तौर फेवर किया जाए ताकि वो आइंदा तरीके से बदउनवानियाँ अंजाम दे। हम टोटल प्रोजेक्ट जो कंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है वो फॉल्टी हुआ है। वो फॉल्टी इस वजह से हुआ कि हमको तो अपरेंट लॉस ये लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन और कंसिडरेशन लॉस, लेकिन लॉस ये अगर हम लेक की इकोलॉजी देख लें, लेक की इकोलॉजी को ख़त्म कर दिया गया। ये पैचेस टोटल बैरन बना दिए गए, जिसकी वजह से आप अगर आज देख लेंगे वहाँ पे इन पैचेस पे अभी एनक्रोचमेंट हुई है और एनक्रोचमेंट पे बाज़ाब्ता फसलें बना दी गई हैं। अब जब से ये 2017 के बाद से स्टार्ट हो गया ये प्रोजेक्ट, कंसीवमेंट के बाद उसके बाद पेमेंट स्टेज पे आ गया, तो एग्जीक्यूशन इसके दरमियान हो गई, तो इसके दरमियान लोगों ने इस पर कब्ज़ा जमा दिया और प्रॉपरली ये बैरन लैंड में तब्दील कर दिया गया और यानी ड्राई पैचेस बना दिए गए इसके, जो कि लेक में तब तक शामिल अब नहीं हो सकते जब उसकी दोबारा वापस ड्रेजिंग हो जाएगी। तो 3 काउंट्स पे नुकसान है। एक काउंट पे है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो आपने इन्फ्लेटेड दिखाए, जो आपने लेक में ही मटेरियल डाल दिया तो उसकी वजह से एक नुकसान है। दूसरा, आपने जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है, एक्सकेवेटेड मटेरियल को एनआईटी में ये नहीं रखा शिग कि इसको आप बाद में या जियोलॉजी एंड माइनिंग के हवाले कर लेंगे और उसके अगेन जो रेवेन्यू आपको मिलेगा तो वो गवर्नमेंट एक्सचेकर को जाएगा। तीसरा, जो ये वाला पार्ट है कि लेक वाला जो सफाई का मामला है, अब जब भी आगे कहीं कभी ना कभी इसकी ड्रेजिंग होनी है, क्योंकि लेक का कुछ अरसे बाद सफाई जो चैनल है उसको सफाई करनी पड़ती है। एक अरसे के बाद ये स्पिल ओवर इसमें सेडिमेंट बैठ जाता है, उसको सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई करने के बाद इसमें एक और एडिशनल पैसा लगना है अगर हम इन पैचों को साफ़ करने जाएंगे। दूसरा एक एफआईआर जो हमने रजिस्टर किया हुआ है 2025, ये लावडा के बारे में है। अर्सवाइल लावडा जो एलसीए में आज हैं, इसका हालांकि ये उतनी ज़्यादा बड़ी अहमियत का हामिल नहीं है, चूँकि ये एफआईआर दर्ज हो गया आज, तो इसलिए इसकी भी जिक्र करना चाहेंगे हम आपके सामने। ये इलीगल एक बिल्डिंग परमिशंस का मामला है। 5 हॉस्टल बिल्डिंग्स बनानी थी गगरीबल एरिया में, उनके परमिशन को पहले ही अंडर सेवरल वायलेशन, जिनको यानी जिन चीज़ों का ख्याल
परमिशन देने के दौरान रखा जाना चाहिए था, उनका ख्याल नहीं रखा गया। जैसे एक इसमें ये कंडीशन थी कि हर एक हॉस्टल के लिए आपको 3 कनाल के लिए 50 यानी लड़कियों का जो हॉस्टल बनना था उनके लिए 3 कनाल की ज़रूरत आपको होनी चाहिए थी। लेकिन किया क्या गया, इसको डाइल्यूट करके 2 कनाल बना दिया गया। तो टोटल में आपको 5 हॉस्टल्स के लिए 15 कनाल दरकार थे, लेकिन आपको परमिशन मिल गया 12 कनाल पर ही। लेकिन और परमिशन भी मिली भगत की वजह से 2 फेजेस में दिया गया। पहले 3 हॉस्टल का दिया गया, उसके बाद ड्यूरिंग कनाइवेंस विद दी कस्टोडियन डिपार्टमेंट बाकी 2 हॉस्टल्स का भी परमिशन दे दिया गया। ये उसकी एक वायलेशन है। दूसरा, जो अप्रूव्ड प्लान उस 5 बिल्डिंग का, उसको वायलेट किया गया। हॉस्टल्स का परमिशन था, लेकिन होटल्स तामीर हुए, नंबर ऑफ रूम्स उसमें बढ़ा दिए गए और टोटल स्ट्रक्चर जो अप्रूव्ड प्लान के हिसाब थे उसको वायलेट किया गया। तो ये था हमारा जो 2 FIRs। अब आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये था कि अक्सर अवकात जो भी सोशल मीडिया पे बातें होती हैं ACB के बारे में कि बहुत डिलेड मामला चलते हैं, उसमें दोनों जिन चीज़ों का हाथ होता है। एक तो डिलेड कंप्लेंट ही होती है, और डिलेड कंप्लेंट की वजह से हमने वो रिकॉर्ड फिर हासिल करने पड़ते हैं जो असल में बहुत ऑब्सलीट हो चुके होते हैं, या हमें एजेंसीज़ की तरफ से ये जवाब मिलता है कि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस जो हमारे ACB में हैं, जो लावड़ा के रिलेटेड है, बाकी जो एजेंसी जो सिटी के उनके रिलेटेड है, वो उनकी प्ली एक रहती है कि 2014 के फ्लड्स में हमारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। अब डिले ACB के लेवल पे नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है, एक इन्वेस्टिगेशन पैटर्न होता है, हर एक एजेंसी का अलग अलग होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव पुलिस का आप देख लेंगे, वहाँ पे प्राइमा फासी केस बन गया और वहाँ पे FIR लग जाता है थाने में। यहाँ पे FIR लॉन्च करने से पहले आपको बिल्कुल इत्मीनान से लेना पड़ता है, आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो आप केस लगाने जा रहे हैं, रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्या वो कोर्ट में टिक सकता है या नहीं टिक सकता है, क्या कल को हम इसकी एविडेंस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। जैसा कि इस FIR नंबर 7 2025 में हुआ था, 2017 से ये मामला चल रहा है, आज हो गया 2025। JSC की हमने JSC में मैंने आपको बताया कि क्या मुश्किलात पेश आई। फिज़िकली यू वर नॉट हैविंग एनी क्लू और एविडेंस की, जिससे आपको बता सकते थे कि जनाब यहाँ से एक्सकेवेशन हुई है और यहाँ पे डाल दी गई है। उसके बाद सैटेलाइट इमेजरी, गूगल इमेजरी, और वो इमेजेस जो खुद डिपार्टमेंट ने भेजी थी उनको कंपैरेटिव बेसिस पे हमने ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रूव किया कि बिल्कुल ये जो मैक्सिमम ऑफ द मटेरियल जो है वो लेक से बाहर निकाला नहीं गया, वो लेक के अंदर ही डंप किया गया। तो ये चीज़ें जो है बड़ा टाइम खाती हैं, और एविडेंस कलेक्शन के लिए जब हम किसी को केस को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद इसमें भी और भी चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, वो उसके बाद ऊपर वाली फॉर्मेशंस में जाते हैं, वो उधर से वेटिंग करके आती है, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ से वेटिंग होके आती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के दौरान मकसद सिर्फ ये होता है कि एक वाटर टाइट केस बनाया जाए, ताकि मुजरिम जिनको हमने अगर अरेस्ट किया है वो ना छूटें, या बाद में कन्विक्शन कोर्ट की लेवल पे हो। अब जो FIR नंबर 7 2025 जो है, इसमें हमने 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया हुआ है, और एक AEE को भी हमने हिरासत में लिया हुआ है, जिनकी हम फर्दर रिमांड लेने जा रहे हैं।